बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसिज़ हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने मुख्तलिफ वेजिटेबल्स का सिरके वाला अचार बना रही हूँ। सिरके वाला अचार बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें मैंने बीट रूट लिया है, कैरेट ली हैं, ऑनियंस लिए हैं और इसके अलावा कुकम्बर है, ग्रीन चिली है, स्प्रिंग ऑनियन है। ये सारी चीज़ें अचार में इस्तेमाल होंगी और इनका किस तरीके से अचार बनाना है स्टेप बाय स्टेप हर एक का अलग-अलग है तरीक़ाकार, सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बीट रूट ले रही हूँ, इसको कटिंग बोर्ड पर रखेंगे और इसको राउंड में या लेंथ में काटेंगे और दोनों तरीके से कट सकता है। आप चाहें तो इसको अपने किसी डिज़ाइन से काट लें, कोई मसला नहीं। कटिंग का मसला नहीं है, कटिंग जो है वो लंबाई में भी कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल और राउंड में भी कर सकते हैं। बीट रूट का सबसे पहले पेलर से छिलका इसका उतारना है। छिलका उतारने के बाद फिर इस लंबाई में काट लें, इसके स्लाइस बना लें। स्लाइस बनाने के बाद फिर इसकी मज़ीद जो शेप बनानी है वो बताएंगे आपको। ये सारे पीस मैंने काट दिए हैं। अब इसको इस तरीके से लंबाई में काट लेंगे। लेंथ को थोड़ा छोटा करना हो तो इसके 2 टुकड़े कर दें। बस इस तरीके से ये पीसेस बनेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से बनाकर तैयार कर लें। पहले एक कंटेनर लेकर उसको मैंने हाफ़ किया है विनीगर से और ये बीट रूट को मैंने काट लिया है, इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में काटा है। और मैंने कुछ मसाले जो लिए हैं उसमें मैंने कलौंजी ली है, थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे इसमें। इसी तरीके से हाफ़ टी स्पून चीनी डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून ही नमक का डाल देंगे। ये सरसों है, सरसों के बीज हैं, ये डाल दी। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और ये सारी जितनी बीट रूट कटिंग हुई है इसको सारी को इस बॉटल में शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल बीट रूट सैलेड के तौर पे भी आप यूज़ करें और इसको बीट रूट को अचार के तौर पे भी इस्तेमाल करें। और ये इसमें सिर्फ विनीगर डाला है, पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, विनीगर ही डाला है। और हाफ़ आप डालेंगे, पहले ऐसे डिब्बे में डाल लें, हाफ़ डालेंगे तो जब वेजिटेबल डालेंगे ये फुल हो जाएगा। देखिए आप, ये फुल हो गया है, वेजिटेबल से मैंने भर दिया है तो ये फुल हो गया है। तो इसी तरीके से आप मज़ीद और बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ में किस तरीके से आपने डिज़ाइन बनाना है और किस तरीके से डालना है जार में। ये मैंने प्याज लिया है और इसका मैंने छिलका सबसे पहले उतारा था और इसको राउंड में काटेंगे। तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है राउंड की यहाँ से ये 2 पॉइंट के करीब रखेंगे और इसको इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे गुलाई में। विनीगर मैंने हाफ बॉटल इसी तरीके से ऑनियन के लिए ली है और इसमें सबसे पहले मैं ऑनियन शामिल करूँगी और ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये आराम से अंदर चला जाएगा और बाद में ये नरम होके आराम से आसानी से निकल भी सकेंगे। और मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा फोल्ड करके पूरा इसमें डाल दूँगी सारे। देखिए ये कितनी स्पीड से ऊपर आ रहा है। ये तकरीबन मैंने सारा का सारा प्याज डाल दिया है इसमें और इसमें सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें नमक डलेगा। मैंने हाफ़ डाला है, हाफ़ और डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून नमक चला गया। नमक के बाद इसमें थोड़ा सा
कलौंजी के दाने डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब। ये बाद में ऊपर से मैं डाल रही हूँ और ये नीचे तक खुद ही चले जाएंगे। मिक्स करने का मसला नहीं, ढकना बंद करेंगे। इसका ढक्कन जब बंद होगा तो खुद ब खुद ही ये चला जाएगा। थोड़ा सा मैं ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा साबुत डाल रही हूँ। 1 टीस्पून चीनी इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब इस पे कैप लगाएंगे और इसको हल्का से शेक करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। ये मैंने पिंक कलर का प्याज लिया था और पिंक प्याज मज़ीद पिंक हो जाता है जब आप सिरके में डालते हैं। तो ये अब मिक्स हो चुका है, मैंने इसका कवर बंद करती हूँ और ये मुकम्मल हो चुका है। अब मैं खीरे की कटिंग कर रही हूँ और खीरे की कटिंग करके इसको भी इसी तरीके से राउंड में काट रही हूँ। कटिंग करने के बाद फिर इसका मज़ीद प्रोसेस करते हैं आगे। खीरे की कटिंग मैंने राउंड में कर ली है और इसके लिए भी मैंने एक कंटेनर लिया है जिसको हाफ मैंने कर दिया है विनीगर से। अब इसमें भी सारी चीज़ें शामिल करते हैं। ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, ये तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी तरह थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, वो 1/2 टीस्पून है। कलौंजी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून है। और नमक डाल रही हूँ, ये तकरीबन 1 टीस्पून नमक डलेगा इसमें। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद खीरा इसमें डालना शुरू करते हैं। 3-3 4-4 पीस उठा के इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। ये कुकम्बर सलाद अचार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको इस सैलेड को आप हर खाने के साथ थोड़ा थोड़ा सब में से निकालें। आपको दूसरा सैलेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने ये तैयार करके रखा होगा तो आपको मसला नहीं होगा। हर वक्त सलाद की ज़रूरत पड़ती है खाने के साथ, तो इस तरह की सलाद बनाकर रखें। एक तो भूख अच्छे तरीके से लगती है और खाना हज़म भी अच्छा होता है और दूसरा खुशनुमा भी लगता है। अब हम गाजर काटेंगे, राउंड में कटेगी। इसको लंबाई में भी काट सकते हैं, कुछ मैं राउंड में काटूंगी, कुछ लंबाई में। एक ही गाजर को 2 शेप में काटूंगी, राउंड में और लेंथ में। ऐसे ये अब लेंथ जो है इसकी तकरीबन 2 इंच रखेंगे। और 2 इंच लेंथ को रखने के लिए, और ये बारीक गाजर है, पतली पतली गाजर है, इसमें भी सिर्फ 4 टुकड़े होंगे सिर्फ। और ये देखिए, ये सिलेंडरिकल शेप में और राउंड शेप में 2 तरह की कटिंग होगी। सरसों के बीज डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी चीनी, 1/2 टीस्पून कलौंजी साबुत। बस टोटल यही चीज़ें शामिल होंगी। और इसमें डालेंगे गाजर को। विनीगर मैंने पहले से ही बॉटल में डाल के रखा हुआ है और इसमें इस तरह पूरी जितनी भी गाजर है सारी डाल देंगे। गाजर का कंटेनर मैंने भर दिया है। अब इसको भी कवर कर दिया, मसाले सारे डाल चुके हैं और अब ये भी तैयार हो चुका है। हरी मिर्च को लेकर अब इसकी कैप जो है हाफ उतार दी है मैंने और इसके अंदर कट लगाना है। इस तरीके से कट लगा के रखते जाएं इस तरह। और ये कट लगाने के बाद इसका बनेगा अचार। मिर्च को मैं कट लगा चुकी हूँ और मिर्च तैयार है इसके लिए, अचार के लिए। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक शामिल करके इसको ज़रा सा चम्मच चला देना है। और चम्मच चलाने के बाद अब इसमें मिर्च डालेंगे, डालते जाएंगे इसमें। और हाफ कंटेनर मैंने भरा था। और कोई भी आप अचार डालें, कोई भी खाना पकाएं, आप सबसे पहले वेजिटेबल्स को वॉश करें और जो खुश्क इस्तेमाल करनी है उनको वॉश करने के बाद सुखाएं पंखे के नीचे रखकर, और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। ये ख़ास तौर पे ये मैंने सारी वेजिटेबल सबसे पहले धोई थी, धोने के बाद फिर पंखे में सुखाई थी और उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया ये सारा सिस्टम जो बनाने का।
इसको दबा कर भरना है आपने, और इस तरह दबाते जाएंगे तो ये जितनी आपने डालनी होगी अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है, ताकि अच्छे तरीके से फिल हो जाए, कहीं से खाली जगह ना रहे। ये कंटेनर हमारा फिल हो चुका है और अब इसको भी बंद करते हैं, एक साइड पे करते हैं। इसके बाद अब आखिरी बारी जो है वो कचूमर सलाद बनाकर उससे हम अचार बनाएंगे। और उसके लिए मैंने चीज़ों की कटिंग की है, और जो कटिंग है वो इस तरीके से है। गाजर को, एक गाजर मैंने कचूमर में काटी है, एक ही चुकंदर काटा है, 2 अदद प्याज काटे हैं कचूमर शेप में। ये मैंने स्प्रिंग अनियन की ग्रीन पार्ट को काटा है, और कुकम्बर भी कचूमर शेप में काटा है। ये सारी चीज़ें कटिंग होने के बाद अब इसको किसी बाउल में मिक्स करते हैं। सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें इसमें निकाल लेते हैं बड़े बाउल में, ताकि इनमें मसाला मिक्स कर सकें। सब वेजिटेबल मैंने इसमें डाल दी हैं। सैलेड मुकम्मल जैसे कचूमर सलाद बनाते हैं उस तरीके से। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून डाले हैं सीड, इसके जो सरसों होती है, जिससे सरसों का तेल बनता है, ये वो हैं, ये पिंक मैरून से कलर के। और ये ऑरेंज कलर में राई है, सौंफ है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून राई है, 1 टीस्पून कलौंजी है। इस तरीके से सारी चीज़ें मिक्स करके ये इसमें डाल देंगे। और इसमें 1 टीस्पून नमक डालते हैं भरकर, ये डाल दिया। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी, और 1 टीस्पून मैंने चीनी शामिल की है। और मज़ीद ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। और अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको फिल करेंगे। जो मैंने एक कंटेनर इसके लिए तैयार किया, उसमें मैंने पहले से विनीगर डाल कर रखा हुआ है, और विनीगर डालने के बाद उसको हाफ विनीगर का कर दिया था। और जब ये कचूमर सलाद डालेंगे, इसका आइडिया नहीं है, अभी देखेंगे कितना और ज़रूरत हुआ तो और विनीगर शामिल करेंगे। और क्योंकि ये बारीक है तो ये अच्छे तरीके से फिल होगा। दूसरे बड़े स्लाइस थे तो इसलिए उसमें स्लाइस ने जगह कम ली है, विनीगर तरफ चला गया है, और ये इस तरीके से इसको मिक्स किया है। और अब इसको कंटेनर में भरते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से इसमें आराम से साइड पर हाथ रखूँगी ताकि गिरे नहीं, और इस तरह भर दूँगी सारा। ये कचूमर सलाद विनीगर में अचार तैयार हो चुका है। ये कचूमर अचार जो है ये बिल्कुल कचूमर सलाद की तरह ही इसकी कटिंग होगी, और बस थोड़ा सा मसाला जो डलना है वो उसका प्रोसेस है, और विनीगर में इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से ये सारे जो अचार मैंने तैयार किए हैं, इन सबको हम इस तरीके से सेट कर देते हैं। और मुकम्मल सारे अचार के कंटेनर भरे जा चुके हैं और कंप्लीट हो चुकी है ये रेसिपी। और इंशाल्लाह आपको ये सलाद का सारी जो मैंने डेकोरेशन करके दिखाई है आपको इस सलाद की, ये आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये सारी वैरायटी है इसमें मुकम्मल। और इसको हम इस तरीके से सेट करते हैं, और सारे सलाद तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, और इंशाल्लाह आपको हर खाने के साथ मज़ा आएगा। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दुआएं देंगे कि ये कितना आसान काम है, कि हर वक्त सलाद काटने की जहमत भी नहीं है, और हर वक्त सलाद इस्तेमाल भी हो रहा है। कभी सलाद की कोई चीज़ नहीं है घर में, कभी कोई चीज़ नहीं है, इस तरह के मसले नहीं होंगे, और ये आपको हर वक्त अवेलेबल होगा। अब ये सलाद की सारी जो वैरायटी है आप भी इस तरीके से बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।